नमस्ते। एस्ट्रो रेमेडी जंक्शन में आपका स्वागत है। दिस इज़ अमित हर्षद मेहता। कल जैसे कि मैंने बताया था ग्रुप के अंदर कि मैं आपको रीज़न बताऊंगा कि रेमेडी क्यों काम नहीं करती। देखिए, इसके तो बहुत रीज़न्स है कि रेमेडी क्यों नहीं काम करती। पहले तो जो है आपका विश्वास। अगर आपका विश्वास ही नहीं है किसी चीज़ पे तो वो काम कैसे करेगी। जब आपको खुद पे ही विश्वास नहीं है तो लोग आप पे विश्वास क्यों करेंगे, पहली बात। दूसरा जो चीज़ है जिससे आप रेमेडी ले रहे हो वो पर्सन कैसा है, वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए कर रहा है या फिर थोड़ा सा पुण्य का काम भी कर रहा है। तो इससे भी उसका जो व्यक्तित्व है, वो जो ऑरा है जो रेमेडी दे रहा है, उसका ऑरा रेमेडी के साथ कनेक्ट होता है। और उसका जब ऑरा कनेक्ट होता है रेमेडी के साथ में तो वो रेमेडी काम करती है। आपके ऑरा का भी जो कनेक्शन होता है वो कनेक्ट होने के बाद तो इसके लिए जैसे कि संत महात्मा, हम उनके पास क्यों जाते हैं? क्योंकि उनकी भक्ति जो होती है भगवान के प्रति वो बहुत ज़्यादा होती है और हम कहीं ना कहीं बिलीव करते हैं कि उनके पास वो शक्तियाँ हैं। तो ये भी जो एस्ट्रोलॉजी है या रेमेडीज़ है तो ये किस चीज़ पे, किस बुनियाद पे काम करती है? क्योंकि हर एक एस्ट्रोलॉजर भी जो है कहीं ना कहीं, बिकॉज एस्ट्रोलॉजर इज़ नॉट अ गॉड, कहीं ना कहीं जो है वो रेमेडी तो देने वाला ऊपर वाला ही है। तो रेमेडीज जब एस्ट्रोलॉजर आपको देते हैं और आप विश्वास के साथ करते हैं तो ही वो रेमेडी आपके साथ आपके लिए काम करेगी, वरना वो काम नहीं करेगी। और पहले तो आप देख लीजिए कि रेमेडी देने वाला व्यक्ति कैसा है। किसी भी ऐरे गहरे व्यक्ति से आप अगर रेमेडी ले लेते हो या वो चोरी की रेमेडी है तो आप सोचते हो कि आप पे वो रेमेडी काम करेगी? चोरी का माल जो है वो काम करेगा? क्योंकि आजकल लोग यहाँ से वहाँ से सब रेमेडी उठाते रहते हैं, चोरी का माल होता है कभी कभी, ठीक है। तो रेमेडी कहाँ से काम करेगी? तो पहले तो जो रेमेडी जिसकी है उससे परमिशन लीजिए, सर मैं ये करूं कि नहीं करूं। अगर वो परमिशन देता है कि आप रेमेडी कीजिए, या फिर ग्रुप के अंदर, आप जो ग्रुप के अंदर हो वो आपको रेमेडी दे रहा है कि ये रेमेडी आप कीजिए, जैसे कि मैं रेमेडी दे रहा हूँ ग्रुप के अंदर, तो आप सब लोग कर सकते हैं ग्रुप के अंदर, ताकि मैं रेमेडी दे रहा हूँ, मैं मेरे मन से दे रहा हूँ। तो आपको अगर मेरे पे विश्वास है तो वो रेमेडी कीजिए। जस्ट रेमेडी करने के लिए आप अगर रेमेडी कर रहे हो तो वर्कआउट नहीं करेगी। आपका भी विश्वास चाहिए रेमेडी के अंदर। एक रत्ती भर का भी अगर 1% भी आपको विश्वास डगमगा गया तो रेमेडी काम नहीं करेगी। भगवान भी आपको आके अगर रेमेडी कुछ देते हैं, अगर आपको विश्वास ही नहीं है तो भगवान की दी हुई रेमेडी भी आप पे काम नहीं करेगी, क्या आपको विश्वास ही नहीं है। जैसे कि हम रोज़ सुबह स्नान करते हैं, हम स्नान क्यों करते हैं? वाई डू वी टेक बाथ? टू क्लीन आवर सेल्फ। तो रेमेडी भी जो है एक बार करने से क्या रेमेडी हो जाएगी? आपके अंदर जो नेगेटिविटी भरी हुई है, बहुत लोगों का कचरा जो होता है, जो नेगेटिविटी होती है, जो अंदर भरी हुई होती है, ठीक है। किसी किसी की नेगेटिविटी बहुत कम रहती है। समझिए एक कार है, कार को जो है अभी कल ही अगर मैंने वॉशिंग की है कार को और उस पर धूल मिट्टी अगर चिटक गई है तो उसको थोड़ा सा ब्रश मारने से ही वो रेमेडी वापस, वो कार वापस चमक सकती है। पर अगर कार को मैंने 1 वीक से साफ़ ही नहीं किया है तो क्या वो 1 ब्रशिंग से साफ़ हो जाएगा?
नहीं होगा। तो उसको पहले तो मुझे एक्चुअली सूखे कपड़े से या ब्रश से मेरे को उस पे जो धूल है वो हटानी पड़ेगी। फिर उसको पानी डालना पड़ेगा, फिर उसको गीले कपड़े से पोंछना पड़ेगा, फिर वापस से उसको सूखे कपड़े से पोंछना पड़ेगा, तब जाके आपकी कार वापस से चमकेगी। तो इसी तरह हमारे अंदर जो नेगेटिविटी भरी हुई है, तो एक टाइम रेमेडी करने से कभी कभी तो आपकी जो नेगेटिविटी है वो वॉश आउट नहीं होगी। तो आपको 3-4 बार वो रेमेडी करनी पड़ेगी, तब जाके जो नेगेटिविटी आपके अंदर है, जो आपके अंदर जो घर करके बैठी है, वो जाके वॉश आउट होगी और उसके बाद आपको रिज़ल्ट आएगा, वरना आपको नहीं आएगा। तो ये सब बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको समझनी है। लोग क्या है, बाकी के ग्रुप के भी लोग आके बाकी के ग्रुप खराब करने के लिए बोल देते हैं कई बार, सर आपकी तो रेमेडी काम नहीं की मेरे पे। और भाई आपने की कितने टाइम? आपने की है एक बार। तो एक बार में आपको रिजल्ट चाहिए, आपको करोड़ों रुपए चाहिए। आपने जो एक्चुअली हमारे से जो पाप कर्म होते हैं वो एक रेमेडी करने से वो पाप कर्म धुल जाएंगे? नहीं होगा वो कभी। 3-4 बार रेमेडी कीजिए। अगर आपको चाहिए कि रेमेडी को वर्क करे, 3-4 बार कीजिए वो रेमेडी को। उसके बाद आप बोलिए किसी को कि रेमेडी काम कर रही है कि नहीं कर रही है। ये मैं मेरी पर्सनल बातें नहीं कर रहा हूँ, ये मेरी रेमेडी एक्चुअली बहुत लोगों को वर्कआउट कर रही है। और जिसको वर्कआउट नहीं कर रही है उसको एक्चुअली सेल्फ मंथन करना ज़रूरी है कि भाई अगर लोगों पे कर रही है तो आप पे क्यों नहीं कर रही है। या आपके अंदर वो नेगेटिविटी भरी हुई है, और रेमेडी जो दे रहा है उसके अंदर नेगेटिविटी नहीं है, आपके अंदर नेगेटिविटी भरी हुई है जिसको एक्चुअली क्लीनिंग की ज़रूरत है। तो उसको 3-4 बार कीजिए। 3-4 बार रेमेडी करने के बाद ही वो रेमेडी आप पे काम करेगी, वरना नहीं करेगी। और बहुत लोग तो रेमेडी करते ही नहीं हैं, सिर्फ बोलने के लिए बोल देते मैंने ट्राई की है रेमेडी, पर वो ज़िंदगी में कभी रेमेडी ट्राई करते ही नहीं है। झूठ मूठ का बोल देते हैं, सर मैंने रेमेडी की है, मुझे रिजल्ट नहीं मिला। भाई ऐसे व्यक्ति तो भगवान भी नहीं बचा सकते हैं। झूठ जो है, झूठ पे आप ज़्यादा टाइम तक पर्दा नहीं डाल सकते हो। आपको अगर चेंजेस अपने जीवन में लाने हैं तो आपको रेमेडीज़ करनी पड़ेगी, वरना वो रेमेडीज़ काम में नहीं आएगी। और झूठ ज़्यादा टाइम तक टिकता नहीं है, वो आदमी को डुबा देता है। तो कृपा करके आपको जब अगर रिज़ल्ट की ज़रूरत है 2-3 टाइम रेमेडी को करना चाहिए और पूरे विश्वास के साथ करना चाहिए, तभी वो रेमेडी आप पे काम करेगी, वरना वो नहीं करेगी। तो यही इतना सा छोटा सा, और बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए, पर मुझे लगता है वो सब चीज़ों का बताना, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो बना के कोई मतलब नहीं है। जिसको समझना है वो ये शॉर्ट वीडियो देख के ही समझ जाएंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो रेमेडी कीजिए आपके भलाई के लिए। हमने हमारे भलाई के लिए सोच के रखा है, हम हमारा काम करते रह रहे हैं। आपको चेंजेस चाहिए तो आपको रेमेडीज़ करनी पड़ेगी। आप अगर बोलेंगे कि दूसरे के लिए मैं रेमेडी कर रहा हूँ तो नहीं होगी वो रेमेडी। जो पर्सन है उसको करने दीजिए। अगर भूख लगी है किसी और को, और अगर हम खाना खा रहे हैं तो उनका पेट नहीं भरने वाला है। तो रेमेडी जिनके लिए है उनको ही करने दीजिए, तो ही वो रेमेडी काम करेगी 100%। थैंक यू वेरी मच। होप आप लोग समझ गए होंगे। थैंक यू।